हेलो गाइस, मैं हूं संतोष कुमार दांगी और आज हम आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर 12वीं की जो परीक्षा का जो रिजल्ट है ये 29 तारीख के दिन दोपहर 12 बजे आप आ रहा है। तो आप लोगों का जो डिवीज़न है या मार्क्स है वो 10th बेस पर उसके टॉप 5 सब्जेक्ट को चूज़ किया गया, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट तैयार किया गया है। और आप लोगों का हम यही उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों का जो भी एमपी बोर्ड में जो 12th में थे उन सारे बच्चों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वो आने वाली कक्षा में प्रमोट उनको कर दिया गया है। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की न्यूज़ है कि 26/7/2021 की न्यूज़ है कि ये आप लोग डायरेक्ट 12वीं से कॉलेज में जा रहे हैं या 12वीं पास हो रहे हैं, आपने बिना परीक्षा के आप लोगों को यह परिणाम सामने आपके हाथ में आ रहा है। आप परिणाम से संतुष्ट है या नहीं है, कम है, ज़्यादा है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में देने जा रहा हूं कि आपको परिणाम के बाद में आपका क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब आपकी मार्कशीट आएगी, क्या आप उस परिणाम से संतुष्ट है या नहीं है, तो फिर नहीं है तो क्या करना होगा, ये सारी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। और यहाँ पर अब देखेंगे हम कि यहाँ पर जो विषय है ये विषय है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी व्यावसायिक विशेष परीक्षा 2021 के परीक्षा फॉर्म भरने एवं परीक्षा में शामिल होने संबंधित निर्देश। तो यहाँ पर आइए देखते हैं हम पूरा जो आदेश है ये भोपाल द्वारा जारी हुआ है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हाई स्कूल हायर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा 21 के परीक्षा परिणाम घोषणा के उपरांत अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थी, यानी कि जो परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट है कि यदि कोई बच्चा 90% या 90% डिवीज़न की उम्मीद लेकर बैठा है बट उसका 60 या 70 ही बन रहा है, तो उसको क्या करना है। असंतुष्ट विद्यार्थी अथवा जिनका परीक्षा परिणाम अनुपस्थित दर्शाते हुए घोषित किया गया है, यानी कि जिनको एब्सेंट आ रहा है और जो अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट हैं, यानी कि वो संतुष्ट नहीं है, उन बच्चों को क्या करना है। उन बच्चों को तो ऐसे विद्यार्थी दिनांक 1 सितंबर 2021 से 25 सितंबर 2021 के मध्य आयोजित होने वाली परीक्षा में संपूर्ण विषयों अथवा किसी विषय विशेष की परीक्षा में निःशुल्क सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि जो बच्चे अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, वो एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, तो 1 सितंबर से तो 25 सितंबर के बीच में एमपी ऑनलाइन पर जाना होगा और उनको फॉर्म फिलअप करना होगा और वो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। आगे देखते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं ऐसे परीक्षार्थी दिनांक 1/8/2000 से 1/8 यानी कि 1 अगस्त से तो 10 अगस्त के बीच के मध्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु उन्हें एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन करा सकेंगे। यानी कि उनको पहले ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा 1 अगस्त और 10 अगस्त के बीच में। ऐसे परीक्षार्थियों का विशेष परीक्षा के आधार पर तैयार किया गया परीक्षा परिणाम ही अंतिम मान्य किया जाएगा। यानी कि जो यदि वो परीक्षा में बाद में यदि बैठते हैं तो उनका पहले वाला जो परीक्षा परिणाम है वो निरस्त कर दिया जाएगा और उनका जो दोबारा जो उनका रिजल्ट बनेगा वही रिजल्ट उनका मान्य होगा। एवं माह जुलाई 2021 में घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम निरस्त किया जाएगा। अथवा यदि कोई छात्र मुख्य परीक्षा में समस्त विषयों में उत्तीर्ण है तथा अंक सुधार हेतु विशेष परीक्षा में शामिल हुआ है और विशेष परीक्षा में छात्र एक अथवा एक से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण हुआ है, तो उसका अंतिम परीक्षा परिणाम पात्रता अनुसार पूरक अथवा उत्तीर्ण होगा और छात्र को पूरक अथवा अनुत्तीर्ण होने की अंकसूची प्रदान की जाए। यानी कि पहले तो वो पास था, जब उनका रिजल्ट अभी जो 29 में आ रहा है इसमें पास है, लेकिन वो एग्जाम में बैठ रहा है तो उसको वो कि 1 विषय में होता है फेल, कि 2 विषय में होता है, कि 3 विषय में होता है, जो उनका सेकंड परिणाम होगा वही सेकंड परिणाम ही उनका मान्य होगा। किंतु परिणाम से असंतुष्ट होकर अंक सुधार के लिए पंजीयन किया है तथा विशेष परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसका अंतिम परिणाम अनुपस्थित मानकर अनुत्तीर्ण घोषित कर अंक सूची प्रदान की जाएगी। आगे देखते हैं, नंबर 2, मंडल द्वारा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी व्यवसाय परीक्षा 21 के परीक्षा परिणाम घोषणा उपरांत बिंदु क्रमांक 1 के अनुक्रम में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को वर्तमान
परिणाम की अंक सूची मुद्रित नहीं की जाएगी, यानी कि जो परिणाम अब बन रहा है इसकी अंक सूची फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसे छात्रों की परीक्षा उपरांत अंतिम परिणाम के आधार पर उन्हें अंक सूची मुद्रित कर उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि यदि आप सेकंड काउंसलिंग में बैठते हैं तो वही अंक सूची आपकी मान्य होगी, चाहे उसमें आपका डिवीजन घटता है या बढ़ता है, आप फेल होते हैं या उसमें हाई मार्क्स लेकर आते हैं, वही आपकी वैलिड अंक सूची मानी जाएगी। फर्स्ट वाली जो अंक सूची है जो 29 को आपको जारी हो रही है ये निरस्त कर दी जाएगी। आगे देखते हैं, विशेष परीक्षा वर्ष 2021 में शामिल होने वाले छात्रों को छोड़कर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा 2021 के छात्रों की मूल अंक सूची अब माह सितंबर 2021 के द्वितीय सप्ताह में, यानी कि आपकी जो अंक सूची है ये सितंबर माह, यानी कि अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त और सितंबर माह का द्वितीय सप्ताह में संबंधित संस्था यानी कि अपने विद्यालय में जहाँ से भी आपने एग्जाम दिया है वहाँ से आप सितंबर माह के द्वितीय सप्ताह में आपकी अंक सूची आप तक पहुँच जाएगी। आगे देखते हैं, आगे है आपका ऐसे प्रकरण जिनमें प्रवेश सूची में नाम दर्ज है या नहीं है, जिन्होंने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है वो 900 रुपये का चालान कटवा कर वो भी आने वाले टाइमिंग में यानी कि 1 और 10 के बीच में जो फॉर्म फिलअप होगा उसमें बैठ सकते हैं। इस प्रकार से ये सारी न्यूज़ है, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। एक बार पुनः मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो 29 तारीख के दिन दोपहर 12 बजे 12वीं MP बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है, सारे बच्चों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप बहुत ही अच्छे नंबर से सारे बच्चे 2020 और 21 के सेशन में आप सक्सेसफुल हो, पास हो। और एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि यहाँ पर यदि आप अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि आप एग्ज़ाम में बैठने के बाद में आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप सेकंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और यदि हमारा आप लोगों को इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड हम आप तक वीडियो प्रत्येक अपडेशन सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। और यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ गाइस।